जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जितने भी लोग जो है 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, और यदि आप जो है सोशल साइंस को अच्छे तरीके से एक नई रणनीति के तहत एक नई सोच समझ अपने में विकसित करना चाहते हैं, तो ये आज का क्लास बहुत ही खास है। आज से जो क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको लड़ाई लड़ने चल दिए, हथियारे पता ना है कि कैसे किसको चलाया जाता है, तो क्या होगा? आपकी लड़ाई में क्या होगी, युद्ध में क्या होगी, आप जीतेंगे नहीं। तो यही आपको ध्यान देना है कि आप पढ़ाई करने के लिए चल दिए, लेकिन आपको सिलेबस ही पता नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस समझना है। तो यदि हम लोग सोशल साइंस की बात करें, जिसको एसएसटी कहा जाता है, यह 80 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो कि टोटल जो है 100 नंबर हो जाएंगे। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि इस एसएसटी में 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला जो है हिस्ट्री, दूसरा जो है ज्योग्राफी, तीसरा सिविक्स, चौथा इकोनॉमिक्स। समझ गए ना? तो इस तरीके से जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक बातों को जो है जब गहराई के साथ समझिएगा। चलिए सीधा बैठो। अरे ये हटाओ ना यहाँ से। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि सिलेबस क्या है। तो सोशल साइंस में याद रखिएगा, हिस्ट्री से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से यदि बात करें तो यहाँ से भी आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा जो है सिविक्स, जब देखिएगा तो सिविक्स से 17 नंबर का, और उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स से भी 17 नंबर का, और फिर जो है 6 नंबर आप देखिएगा तो आपदा प्रबंधन से। तो बताइए, हिस्ट्री से कितना? 20। ज्योग्राफी से कितना? 20। हाँ, आज के क्लास में हम बिल्कुल ये जो अभी बात करेंगे सिलेबस की, वह जो है हिस्ट्री का ही सिलेबस है। हिस्ट्री का ही सिलेबस है। कई लोगों को लगता है ना कि हाँ एकदम क्लास चल रहा है, क्लास फॉर्म में चल रहा है, 1 घंटा तक ऐसा ही समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन मेन आपको सिलेबस जब समझना है तो उसमें क्यों खींचना है कि नहीं? आप थोड़ा सा सिलेबस समझिए, उसके बाद निकलिए। फिर जब आप हिस्ट्री में जाइए, उसके बाद ज्योग्राफी में जाइए, तो हिस्ट्री का एक अलग, ज्योग्राफी का अलग, तब आप उसमें डिटेल से चलिएगा। मेन मेरा यही थीम रहता है। आप खुश किससे हो रहे हैं ये मतलब नहीं, परीक्षा का रिजल्ट आपको कैसे खुश करेगा, इससे हमको मतलब रहता है। कई लोगों को लगता है कि ना एकदम जो है खींचिए खींचिए, तो वो वाला सिस्टम नहीं। जितना आपको आवश्यकता है उतना ही हम लोग मेन थीम लेकर के चलते हैं। आप किसी से खुश होइएगा, उससे हमको क्या मतलब है। मेन कि आप पढ़ाई को कितने अच्छे रणनीति से कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो हिस्ट्री से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 20 नंबर के। उसके बाद में हम लोग बात करें सिविक्स से 17 नंबर के, और इकोनॉमिक्स से जब आप देखिएगा तो अभी आपको बताएं, इकोनॉमिक्स से भी 17 नंबर, और आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब टोटल को ऐड कीजिएगा तो 20 20 40, 17 दूना के 34, 40 30 70 और 6 70 और 4 74 और 6, यहाँ पर 74 6 80 हो जाएगा। तो ये हो गया 80 नंबर का थ्योरी वाला। समझ गए? है सीधा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 नंबर और 20 नंबर प्रैक्टिकल। टोटल काउंट कीजिएगा तो 100 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? हिस्ट्री के बारे में। तो मेन आपको अब हिस्ट्री ध्यान देना है। हिस्ट्री में देखिए 2027 के लिए जितने भी लोग जो है, आप लोग 27 में एग्जाम देने वाले हैं, साथ ही साथ हम ऑनलाइन को भी लेकर के चलते हैं। तो यदि आप जो है 2027 में एग्जाम देने वाले हैं और आपको हिस्ट्री का सिलेबस में थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो अभी ये क्लास पूरा कर लीजिए, आपको थोड़ा कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सबसे पहले बात करें तो हिस्ट्री में आपको यहाँ पर 8 चैप्टर्स आते हैं। कितने भैया? 8 चैप्टर्स 2027 वालों के लिए भी यही है।
समझ गए ना। अरे जो आपको डाउट क्लास के बाद तो आपको डाउट ही नहीं रहेगा। 8 कौन कौन है, वही तो लिखे हैं 8, ये कौन कौन है। आपको हम इतना ही कहते हैं कि आप पूरा क्लास जो है व्यवस्थित रूप से कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो है 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं हिस्ट्री में। पहला चैप्टर जो होगा यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा होगा समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, है कि नहीं। चौथा है आपको भारत में राष्ट्रवाद, पांचवा है अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, सातवां है व्यापार और भूमंडलीकरण, आठवां है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो साइड दे दीजिए, साइड। तो जब आप यहाँ पर 8 चैप्टर्स को हम लोग देख लिए, अब इसमें पहला चैप्टर आज के क्लास में हम लोग चल रहे हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप को समझने से पहले आपके मन में आ रहा है कि यूरोप भाई है क्या। ये सिलेबस हो गया, हिस्ट्री में कितने पढ़ाई करने हैं सिलेबस, कोई दिक्कत रहा, चले किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यूरोप क्या है, देश है, महादेश है, क्या है। यूरोप क्या है, महादेश है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर हो जाएगा।